क्या आपको पता है कि सेल्फ लव करने से आप अपने घर की शांति, परिवार की शांति वापस लेके आ सकते हैं? कैसे? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो, माय नेम इज अर्शदीप कौर सिद्धू एंड आई एम अ लाइफ कोच। आई टीच पीपल हाउ टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ देयर ओन ड्रीम्स बाय डेवलपिंग अ कनेक्शन विद देयर इनर डिवाइन। सेल्फ लव से शांति कैसे लाएं? इससे पहले ये समझते हैं कि घर की शांति भंग होने के कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण, जब हमें अपनी एग्जिस्टेंस पे शक होने लगता है, हमें अपनी वर्थ पे शक होने लगता है। क्यों? क्योंकि परिवार में रहने वाले लोग या हमारे आसपास में रहने वाले लोग कई बार कई बातों, कई एक्शन से हमें ये रियलाइज़ करवाते हैं कि जैसे हम उनकी लाइफ में या अपने परिवार में कोई जगह नहीं रखते हैं, या फिर हमारे काम को ग्रांटेड लिया जाता है, हमारे काम को काउंट नहीं किया जाता है। तो हम सेल्फ रिकग्निशन हमें चाहिए होती है, सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए होती है, हमें सेल्फ वर्थ के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए होता है। ये कुछ ही कारण है, इसके बिना भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक परिवार में आती हैं। लेकिन इन 3 चीज़ों पे बात करते हैं। जब हम अंदर से टूटते हैं तो सबसे बड़ा कारण नॉर्मल इंसान के लिए होता है कि वो अपने आसपास, अपने परिवार के लोग जो उसे बोल रहे हैं, वो उसी के हिसाब से, उसी चश्मे से खुद को देख रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसका पावर का स्रोत है वो बाहर से आई हुई वैलिडेशन है, बाहर से आए हुए शब्द हैं। क्योंकि उसने मास्क पहना ही नहीं है, उसने खुद के लिए कुछ किया ही नहीं है। इसी वजह से जब बाहर से कोई उससे नेगेटिव, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उससे विपरीत कोई कुछ बोलता है तो उसको हर्ट होता है तो उसको अपनी सेल्फ वर्थ पे, कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, इस पे डाउट होने लगता है। और जब इस पे डाउट होने लगता है तो मैं हूँ ही क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी कुछ करने के लायक नहीं हूँ तो इस जो हमारी एग्जिस्टेंस का बीज है उस पर हमें शक होने लगता है। दूसरा, रिकग्निशन। हम पूरे दिन में पूरे परिवार के लिए काम करते हैं, जॉब पे हैं तो ऑफिस के लोगों के लिए काम करते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए काम करते हैं। लेकिन हम खुद को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, खुद को कभी भी रिकग्नाइज़ नहीं करते जिस लेवल की एफर्ट्स हम कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे अंदर एक खालीपन हो जाता है उस रिकग्निशन की फीलिंग, उस वाहवाही, उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के लिए, और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर से भरेगा। जब वो बाहर से नहीं भरता तो हम एकदम आग बबूला हो जाते हैं और हमारा जो एक्सप्रेशन है, किसी का गुस्से के रूप में, किसी का रोने के रूप में, किसी का हेल्थ कंट्रास्ट के रूप में बाहर निकलता है। तीसरा है सेंस ऑफ अचीवमेंट। इसी तरह से डेली के काम करते करते हम ये भूल जाते हैं कि डेली के काम करने में भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। याद कीजिए वो दिन जिस दिन आप नहीं उठ पाए और अपने जो डेली काम है वो नहीं कर पाए, क्या क्या चीज़ों के नुकसान हुए और क्या क्या चीज़ों के नुकसान हो सकते हैं। अब ये सेंस ऑफ अचीवमेंट, ये ताली हम बाहर से सोचते हैं हमारे लिए बजे, लेकिन कई बार हमारी लाइफ के खुद के ही इनर पैटर्न्स की वजह से हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस या ऐसे लोग अट्रैक्टेड होते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, कि हम ये कभी पा ही नहीं सकते। तो इस सब को सबसे पहली जो चीज़ है वो सॉल्व करती है, दैट इज़ सेल्फ लव। जी हाँ, लेकिन एक नॉर्मल सेल्फ लव नहीं, मुझे नहीं पता आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है सही तरीके से किया हुआ सेल्फ लव। इसी सीरीज़ में और वीडियोस भी लाऊंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि सेल्फ लव करने से हमारे घर में झगड़े होने लगते हैं, इस पे भी जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। सबसे पहला स्टेप जो हमने बात की वो सेल्फ वर्थ की थी। जब आप खुद को वर्थ देने लगते हैं, जब आप खुद की वर्थ पहचानने लगते हैं, आप किस काबिल हैं, किन चीज़ों में अच्छे हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी लाइकिंग्स क्या है, डिसलाइकिंग्स क्या है, आपके कंफर्ट्स क्या है, डिसकम्फर्ट्स क्या हैं, खुद के बारे में खुद जानने लगते हो। आपसे कोई 10 क्वेश्चन बैक टू बैक रैपिड फायर में आपके बारे में पूछ लें, शायद आपको सोचना पड़ेगा। तो अगर आप ही को आपके बारे में सोचना पड़ रहा है तो आपकी लाइफ में कोई और हो, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बहुत अच्छे से जाने और आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी जो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसका ध्यान रखें। तो सबसे पहला स्टेप है हमें खुद की वर्थ को पहचानना है सेल्फ लव के द्वारा। दूसरा, रिकग्निशन। हमें लगता है कि दूसरे हमारे काम को पहचाने, हम कितना ज़्यादा काम करते हैं, हम कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, लेकिन
क्या हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कभी रिकॉग्नाइज़ करके खुद को अप्रिशिएट करते हैं? क्या हम खुद को पहचान करवाते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? हमारा पूरा फोकस इसी चीज़ पे होता है कि मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, मैं ये मजबूरी में करना हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और तीसरा, सेंस ऑफ अचीवमेंट। कब हमने खुद को, जैसे हम स्कूल में होते थे, अच्छा काम करते थे तो टीचर हमें गुड, वेरी गुड या स्टिकर दिया करते थे। तो आपने खुद को कब कोई लास्ट टाइम स्टिकर, मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट या फिर एक प्यारी सी किस दी हो? हार्डली याद होता है हमें कब हमने ये लास्ट टाइम किया था। तो जब हम खुद ही खुद के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहे, सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं दे रहे कि हमने कुछ अचीव किया है, क्योंकि ये तो मेरा डेली का काम है, तो हम बाहर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और यही 3 कारण आज की इस वीडियो में हम डिस्कस किए हैं हमने कि सेल्फ लव, अगर ये 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव में ले आए सही तरीके से, जिससे आप दूसरों को छोटा ना समझें, दूसरों को दोषी ना समझें, और कौन सी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करके ये आपकी 3 चीज़ें बूस्ट होती हैं आपकी लाइफ में सेल्फ लव बढ़ता है ईजी एंड एफर्टलेस तरीके से। मैं हमेशा ये विश्वास करती हूँ कि कोई भी चीज़ जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, वो आप ज़्यादा दिन तक कर नहीं सकते। तो अगर आपको इसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना, इट हैज़ टू बी सिंपल। किस प्रिंसिपल? कीप इट सिंपल। तो अगर आप ये सिंपल येट इफेक्टिव तरीका सेल्फ लव करने का मेरे साथ करना चाहते हैं 7 दिन के लिए, तो मैं लेके आ रही हूँ सेल्फ लव चैलेंज, जिसमें आपको अकेले ना सोचने की ज़रूरत है आपको करना क्या है, ना ये सोचने की ज़रूरत है कब करना है, और ना ही आप छूटेंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ और बहुत सारे लोग इस मैराथन में जुड़े होंगे, इस सेल्फ लव की रेस में, इस सेल्फ लव के चैलेंज में जुड़े हुए होंगे, और आप एक हेल्दी कंपटीशन करते हुए, एक दूसरे के साथ भागते हुए अपने इस ब्यूटीफुल सेल्फ लव चैलेंज की फिनिशिंग लाइन को टच करेंगे। सो आइए, मेरी टीम को मैसेज कीजिए, टीम का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और सेल्फ लव चैलेंज शुरू हो रहा है फ्राइडे को, एंड मैसेज माई टीम विद दिस स्क्रीनशॉट टू नो मोर। I'll see you in the challenge. Bye.